स्वागत है, वेलकम बैक। इस वक्त देश की सबसे बड़ी ज्वलंत चर्चा न्यूज 18 पर आप हमारे साथ देख रहे हैं। पूरे देश से नेताओं के लगातार उनकी टिप्पणियां आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने जो इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू को लग रहा है देखकर वाकई अमीश 2019 का जो चुनावी माहौल है बहुत ज्यादा गर्मा गया। बिल्कुल, और वोटिंग से ठीक पहले ये इंटरव्यू है तो रिएक्शन बहुत सारे आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने भी रिएक्ट करा है, राहुल गांधी ने भी रिएक्ट करा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा वार किया है। कहा कमलनाथ नहीं, ये भ्रष्टनाथ है, और साथ ही साथ कहा है कि राफेल का मुद्दा इसलिए राहुल गांधी उठा रहे हैं क्योंकि वो स्वर्गीय राजीव गांधी का पाप छुपाना चाहते हैं जो बोफोर्स में उन्होंने किया था। भ्रष्टनाथ कुछ भी बोल दें, इससे बात बनती नहीं है। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए नहीं चाहिए? पवन जी, जी भ्रष्टनाथ, कमलनाथ इज भ्रष्टनाथ सर। भाई उन्होंने कमल को हराया तो ये जाहिर सी बात है इनके दिल में थोड़ी पीड़ा है। लेकिन देखिए जिस प्रकार की रेड चल रही है, जो रेड चल रही है 281 करोड़ रुपया, 281 करोड़। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने क्या भी रेड हुई, बहुत महत्वपूर्ण बात याद दिलाई। सुबह 10 बजे कैलाश विजयवर्गीय ट्वीट करके कहते 281 करोड़ बरामद हुआ। 9 बजे रात को ईडी अपनी प्रेस रिलीज में यही फिगर देती है। कैलाश विजयवर्गीय को कैसे मालूम पड़ गया? अभी रेड ही शुरू हुई थी। तो जो फिगर पहले ही उनको मालूम है, या तो ईडी को इशारा कर रहे मेरा ट्वीट पढ़ के दिखा देना इतना ही मिला, हो सकता है। सुधांशु भाई, एक अलायंस चल रहा है सुधांशु जी, आपको भी बता दूं, शायद आपको भी ना मालूम हो। बीजेपी, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये 4 लोगों का अलायंस है। अब उस अलायंस में आप जिसको चाहे उस पर छापा मार लो। कैलाश विजयवर्गीय पहले ही इशारा कर देंगे भाई इतनी बरामदगी दिखानी है वो दिखा दो। अच्छा रशीद जी तो वैसे मध्य प्रदेश से आते हैं, एक कमेंट इनसे ले लें। ये जो पवन जी कह रहे हैं, क्या ये सच है? इज इट ट्रू और नॉट? कमलनाथ हैज अ क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन। क्या एक क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन वाजिब क्वेश्चन है कमलनाथ जी के खिलाफ, जिसके कारण भ्रष्टनाथ बोला जा रहा है? क्योंकि नोटों के ब्रीफ के सामने है। भूपेन, 2-3 चीजें हमें तथ्य ध्यान में रखनी चाहिए। ये चुनाव का समय है, चुनाव हो रहा है हमारे देश में। आप भी सब जगह जाते हैं, चुनाव कवर करते हैं। हमारे देश में जो सीलिंग है चुनाव लड़ने की 50 लाख या असेंबली में 25 लाख, उससे कहीं ज्यादा 10 गुना 100 गुना ज्यादा खर्च होता है। भ्रष्टाचार एक हमारी राजनीतिक प्रक्रिया का एक अंग है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बात यह होती है कि इनकम टैक्स जो रेड होती है भ्रष्टाचार को लेकर, हमें बहुत संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन उसमें एकदम से बिल्कुल हमें इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएं कि अगर किसी के यहाँ रेड दोषी है। देखिए, मुजरिम और मुल्जिम फर्क होता है, मतलब अक्यूज्ड और कन्विक्ट में। देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार बोल रहे हैं उनको नहीं, तो बाकी जगह में, बाकी प्रदेशों में भी चुनाव हो रहा है। मैं मानता हूं कि हो सकता है कि चुनाव में ये ऐसा पैसे का लेन देन हो रहा हो, इसमें कोई वो नहीं है। वैसे अमीश, मजे की बात यह है कि अरुणाचल के मुख्यमंत्री थे, अरुणाचल के मुख्यमंत्री के कैवलकेड में भी क्या 2 करोड़ रुपया कैश पाया गया था? सुना उसकी कोई चर्चा नहीं? बिल्कुल, जो पवन खेड़ा ने बड़ा आरोप लगाया, पवन खेड़ा ने एक बड़ा आरोप लगाया, नेहा मेरी सहयोगी भी है, मैं उनके पास भी जाऊंगा। और पवन खेड़ा ने एक बड़ा आरोप लगाया कि आप ईडी के साथ अलायंस कर रहे हैं, या फिर बिल्कुल नहीं। आपको लगता है जो ब्रीफकेस पकड़े जा रहे हैं वो सामने है? हाँ, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। यही सीबीआई जब 2G केस में इनके नेताओं को राहत दे देती है तो वह सत्य की विजय हो जाती है, और जब दूसरे केस में पकड़ लेती है तो वो सीबीआई का दुरुपयोग हो जाता है। तो दो में से एक स्टैंड पे रहना चाहिए, या फिर ये कहें कि 2G केस में जो इनको राहत मिली थी वो गलत थी और वो सरकार ने दिलाई। कोर्ट से मिली, कोर्ट से, हाँ कोर्ट से मिली, उसी सीबीआई के पिटीशन में मिली ना। सीबीआई के कोर्ट से मिली, जो सीबीआई ने अपना पिटीशन दिया था। कोर्ट ने सीबीआई के एविडेंस को नहीं माना, जो कैश की बात है। गलत बात मत करिए। एक मिनट, कोर्ट से मिली, पहले ये मान। कोर्ट से सीबीआई कोर्ट से मिली ना। सीबीआई उनको एविडेंस, अगर आप कह रहे थे तो सीबीआई नहीं कर पाई, आपकी सरकार होने के बावजूद। बहुत अच्छी बात। तो आपके वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष कोर्ट से उछल के पे है, तो इसका मतलब दोनों बातें डायरी में क्या आया ये बताइए। मैं एक और बात बताऊं, येदियुरप्पा जी ने तो नाम नहीं दिया। अब मैं कैश, मुरली मनोहर जोशी जी को इतना, अडवाणी जी को इतना, मोदी जी को इतना, उस पर कोर्ट के जजमेंट। मैं कैश की बात करता हूं। याद करिए, वोट फॉर कैश याद है 2008? कैश फॉर वोट, कैश फॉर वोट नहीं, वोट फॉर कैश। नहीं, वोट फॉर कैश क्या था?
संसद में वोट सिद्ध करना था, वो कांग्रेस के जमाने में हुआ। सुनिए, और पुराने नई जनरेशन को नहीं याद होगा, इस देश के इतिहास में पहली बार अगर संसद में विश्वास मत पैसे से खरीदा गया तो नरसिम्हा राव सरकार के समय में एक सेकंड रमानी साहब रुकिए, रमानी साहब रुकिए, अपनी टर्न का वेट करिए। अब आप भ्रष्टाचार में भी बोलेंगे क्या? अब सुधीर भदौरिया कभी रुक करना है मुझे। सुधीर भदौरिया, क्या भ्रष्टाचार के साथ इनका क्या भ्रष्टाचार विषय है 2019 के चुनाव में? भ्रष्टाचार क्या वो ब्लैक से बना या व्हाइट से? मैं कहना चाहूंगा हर जिले में आपका ऑफिस बन रहा है, करोड़ रुपए कहां से आ रहा है ये पैसा? अच्छा ठीक है, सुधीर भदौरिया में किस पॉइंट है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि 2014 का चुनाव मोदी जी जब लड़े तो वो भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा इश्यू बनाया था, आज फिर बना रहे हैं। पर उनके बारे में जो फोर्ब्स है वो कह रहे हैं कि एशिया की सबसे, इसको कैमरा को जूम इन करिए और बताइए, कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार एशिया की सबसे भ्रष्ट सरकार है। ये उनके बारे में इंटरनेशनल फोर्ब्स कह रही है। और इसके साथ साथ वो ये बिल्कुल कहा, उनके बारे में कहा। और मैं ये भी कह दूं, कि उनके बारे में ये कह रहा है, यहाँ जो बैठे हुए हैं आप लोग, मोदी जी की वजह से हर नागरिक 25,000 रुपए का कर्जदार हो गया, क्योंकि उन्होंने नेहा सुधीर भदौरिया कह रहे हैं, एक सेकंड सुधांशु, नेहा पंथ की बात हटाओ। सुधीर भदौरिया कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है, लेकिन नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कमलनाथ भ्रष्ट रहा है और कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या भ्रष्टाचार विषय है पब्लिक के अंदर? सीधा सवाल पूछिए नेहा पंथ। चलिए, सुधीर भदौरिया पब्लिक की बात आ रही है, जो वोट करते हैं। स्टूडियो में मेहमान कह रहे हैं मोदी की सरकार सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है। क्या मोदी सरकार सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है? क्यों लग रहा है आपको नहीं है मोदी सरकार? मैम, एक राफेल पे आए थे, उस पर भी टिक नहीं पाए, सुप्रीम कोर्ट से भी बरी हो गया मामला, कुछ जो भी कुछ करना चाहा कुछ नहीं हो सका उसका। उसके अलावा तो उनका कोई मुद्दा था नहीं, राफेल करते रहे और मोदी दुनिया भर के। और भ्रष्टाचार कौन मिटाएगा? भ्रष्टाचार मोदी सरकार ही मिटाएगी। मोदी सरकार ने कोई भ्रष्टाचार किया ही नहीं, कांग्रेस ने पब्लिक को तो सुन लो, मोदी सरकार निकाल रही है और सभी की फोटो सामने आ रही है। भ्रष्टाचार कौन मिटाएगा? मोदी सरकार। क्यों लगता है ऐसा? राहुल नहीं मिटा सकते भ्रष्टाचार? ये ठीक है, ये बताइए, ये ठीक है क्या? इसके बारे में बताइए, क्या ठीक है ये? बहुत बढ़िया। ठीक है, एक मिनट। असद पलाई जी, प्रधानमंत्री ने कहा बोफोर्स के पाप जो पिता ने किए उन्हें धोने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। देखिए, बोफोर्स तो वो भी साबित हुआ, सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए राजीव जी कि कोई घोटाला नहीं हुआ था, बोफोर्स का कोई घोटाला नहीं हुआ। उसको राफेल बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, देखिए ये जनमानस देख रही है कि बोफोर्स का जो दाग है उसको मिटाने के लिए राफेल राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं। और हिंदुस्तान के अंदर देखिए जनमानस जो अभी आपको बयान देती है। चलिए जी अमीश, तो भ्रष्टाचार मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इन ऑडियंस में लोगों को लगता है कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार पर ज्यादा वार कर रही है। चलिए, पब्लिक कह रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचार पे ज्यादा वार कर रही है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोगों से बिल्कुल संक्षेप में पूछता हूं। मैडम, आप काफी देर से बैठी हुई है, क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर वार कर रहे हैं और कांग्रेस भ्रष्टाचारी है जो मोदी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? क्या कहते हैं? मोदी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी जैसा ईमानदार व्यक्ति सदियों में पैदा नहीं होने का। अभी हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पर पैदा। पब्लिक ये कह रही है। एक और आप बताइए, क्या कह रहे हैं? सर ने जो रिपोर्ट दिखाई तो हम करप्शन इंडेक्स में 95 से 78 पोजीशन पे कैसे आ गए? जी, 95 से 78 पोजीशन पे कैसे आ गए, ये कहना है। क्या आपको लगता है सुधांशु त्रिवेदी, क्योंकि बोला कि नरेंद्र मोदी की सरकार सबसे भ्रष्ट है सुधीर भदौरिया ने, और उसके बाद पब्लिक का भी रिएक्शन आपने सुना, फोर्ब्स को कोट करते हुए दोबारा आर्टिकल दिखा दीजिए, निकालिए लिफाफे से, दिखाइए लिफाफे से, निकालिए, दिखाइए और बताइए। जवाब कैमरा के सामने, कैमरा आपको फॉलो कर रहा है भदौरिया साहब, ये लीजिए। ठीक है, अब मैं ये आर्टिकल इनको दिखा देता हूँ, ये पढ़िए जी आप। अगर इस खबर में रत्ती भर भी सच्चाई होती तो ये छोटे से कागज के टुकड़े पर नहीं इंटरनेशनल हेडलाइन बनी होती। और सुनिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अरे जनता से पूछिए, सुनिए अमीर जी, अरे हम नोएडा में बैठे हैं, याद करिए पिछली सरकारों में नोएडा में करना हो तो कोई भैया जी
कोई बाबू नहीं थे। बैठी इस सरकार में है कोई? ठीक है। अंतिम समस्ती कुछ कहना चाहते हैं? थोड़ा सब्सटेंटिव अंतिम समस्ती कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। अवस्थी साहब आपकी बारी है, आप काफी देर से चुप है, अब आप बोलिए, बोलिए ना, बोलिए। अवस्थी साहब। भाई आप लोग बताइए, ये फोर्स में एक आप कहें तो सही और हम कहें तो गलत। अभी मैं बोला नहीं हूँ, भूपेश जी मैं उठ के बोले फिर मैं उठ के चला जाता हूँ। ये नहीं बोलने मैं 2 घंटे से बैठा हूँ, बोलिए ना, बोलिए। वो भी 15 मिनट से चुप बैठे ना, उनको भी 15 मिनट 2 घंटे से चुप। हाँ, आप अपनी बात रखिए सर, आप एक 2 घंटे से। ये रामकृपाल जी, ये फोर्स मैगजीन जो है ये हिंदी में छपती है अंग्रेजी में? अच्छा, हमने अनुवाद कर दिया तो हिंदी अंग्रेजी ये किसमें छपती है? ये हिंदी का इन्होंने अनुवाद कर दिया। अब ये अनुवाद करके ले आए। एक बात, मैं आपने शुरुआत की थी, आपने शुरुआत की थी। अब शुरुआत है, कहिए मोदी जी इस्तीफा दें या हम राजनीति। अब क्या इस्तीफा देंगे सर, अब तो चुनाव हो रहा है। सुनिए ना, पब्लिक अदायगी अगर हटाना है तो पब्लिक अदायगी हटाना, तो पब्लिक अदायगी अगर लाना है तो पब्लिक हटाएगी। एक उनका नहीं, आप बोलिए, आप अपनी बात आप बोलिए, अपनी बात को बोलिए। मैं कह रहा हूँ, मैं एक बात, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने भी कहा, पवन जी ने भी कहा, किदवई जी ने भी कहा कि मुलजिम और उसमें फर्क होता है। एक व्यक्ति सारे देश भर में अभी आरोपों पर, और आरोपों की कोई सच्चाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी और संसद में हो चुका है। चौकीदार को चोर कहे, उसमें मुलजिम नजर नहीं आता, उसमें अपराध नजर नहीं आता, उसमें आरोप नजर नहीं आता। और जिसके घर से पैसे पकड़े गए, कैश पकड़ा गया, वो तो अभी आरोप सिद्ध होना है। अभी ब्रेक, वी टू टेक अ ब्रेक, बट एक और सवाल है, विल टेक अ ब्रेक। 1 मिनट